हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश 2023 सैनिक स्कूल का क्लास 6 का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन को हमको सिलेक्ट करना है। देखिए, माउस माइस सही है, चाइल्ड चिल्ड्रन सही है, वुमेन वुमेन सही है, शिप का शिप्स नहीं होता, शिप ही होता है, शिप का शिप ही होता है, इसका प्लूरल ऐसे नहीं बनता। ठीक है, ऐसा लगाने से तो हमको इनकरेक्ट बताना था, तो फाइनल आंसर अपना थर्ड हो जाएगा। आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बताना है इनमें कौन सा है, तो हमको पता है डजंट शी क्या है, क्वेश्चन टैग है। चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट कम अंडर जेंडर। जो जेंडर के अंदर नहीं आता, कौन सा नहीं आता, सिंगुलर। ये जो सिंगुलर प्लूरल है ये नंबर के अंदर आता है, ना कि जेंडर के अंदर। टाइप बताना है सेंटेंस का। कम एंड डू योर ड्यूटी। जहां भी सेंटेंस जो है वर्ब से स्टार्ट हो जाए तो वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। जो कम है यानी आना, वो क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस इंपेरेटिव। तो थर्ड अपना आंसर हो गया। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन फॉर लाफ्टर। लाफ्टर जो है वो किस टाइप का नाउन है, तो हमको पता है ये किस टाइप का नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। ठीक है, लाफ्टर, क्योंकि जो लाफ्टर है उसका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है। ठीक है, कि भाई जो लाफ्टर है उसको हाथ में रख के दिखाओ मेरे को लाफ्टर होता क्या है, तो इस तरह से हम उसको नहीं दिखा सकते। ठीक, तो इस वजह से इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानेंगे, ये सिर्फ एक फीलिंग टाइप है। चूज द करेक्ट सेंटेंस वेयर इनफ हैज बीन यूज्ड एज एन एडवर्ब। इनफ का जहां पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है वो बताना है हमको। देयर इज इनफ इंक इन द पोट। इनफ इंक ये तो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, क्योंकि इंक की क्वालिटी बताई जा रही है यहाँ पे। ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी। ही वॉज काइंड, देखिए काइंड इनफ, वो बहुत ज्यादा काइंड है। ये जो काइंड है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और एडजेक्टिव की क्वालिटी बता दी, काइंड कितना काइंड, इनफ इतना ज्यादा। ठीक है, तो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने वाला जो वर्ड होता है वो एडवर्ब होता है। ठीक है, जो चीज वर्ब की क्वालिटी बताए, एडजेक्टिव की क्वालिटी बताए और खुद एडवर्ब की क्वालिटी बता दे, तो वो क्या माने जाते हैं, एडवर्ब माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इनफ का जो यूज है वो एडवर्ब की तरह हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डैश ऑफ शिप्स। शिप्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लीट, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। सिलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। ईच कॉल अदर विद द माइस, नहीं, कोई सेंस नहीं है। द माइस कॉल ईच अदर विद रिपीटिंग कॉल्स, हाँ ये बिल्कुल सही है। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। डोंट डिस्टर्ब मी, आई डैश माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं मेरा काम कर रहा हूं। तो रहा हूं आ गया तो इज एमआर यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ब पहचानना है हमको। शी रीड द आंसर ट्वाइस। ये जो ट्वाइस है ये क्या है, एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि इसने रीड की क्वालिटी बताई है। रीड हाउ मेनी टाइम्स, ट्वाइस, तो ट्वाइस क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। चूज द ऑप्शन दैट इज अपोजिट ऑफ ब्रेव। ब्रेव का अपोजिट क्या होगा, ब्रेव का अपोजिट होगा कुवार्ड। ब्रेव मतलब बहादुर, कुवार्ड मतलब कायर। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। शी रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉप हर होम। शी रिक्वेस्टेड हिम, इसका सेम मतलब बताना है, तो आस्क पोलाइटली। चूज द करेक्ट वर्ब लगानी है। द बेबी वाज डैश इन द रूम। द बेबी वाज स्लीपिंग। वाज के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आती है तो स्लीपिंग होगा। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, ये इडियम होता है, यहां पर हेड आएगा। सिंस चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है सिंसियरिटी की, तो करेक्ट स्पेलिंग जो होगी वो होगी SINCERITY। करेक्ट प्रोनाउन लगाना है। डैश इज स्टैंडिंग एट द गेट, हु इज स्टैंडिंग एट द गेट। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल यूज करना है। देखिए, ए भी आ सकता है, मैं की साउंड आएगी तो ए आ सकता है, दा भी आ सकता है, अगर स्पेशल हो जाए तो नो आर्टिकल भी आ सकता है। तो तीनों आंसर सही है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेपर में भी जब ये 2023 में आया था क्वेश्चन, तो जिन बच्चों ने भी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पे OMR फिल किया था उनका सभी का सही मिला था। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एडजेक्टिव को सिलेक्ट करना है, कौन सा है, ऑनेस्ट, क्योंकि ये किस क्वालिटी बताएगा कि वो क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। द रेस्टोरेंट इज डैश द स्कूल। द रेस्टोरेंट इज बिहाइंड द स्कूल, पीछे है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। दे लेफ्ट देयर शूज, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, देयर ये ठीक है। देयर शूज ऑन द फ्लोर एज देयर वाज नो स्पेस ऑन द शू रैक, बिल्कुल सही है ये। देखिए, एक तो होता है ये वाला देयर और एक होता है ये। इस देयर की हिंदी होती है वहां, और इस देयर की हिंदी होती है उनका, उनकी, उसका, उसकी। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, दे लेफ्ट देयर शूज, उन्होंने उनके शूज ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे छोड़ दिए। एज, क्योंकि वहां, देयर यहाँ पे, वहां वाज नो स्पेस ऑन द शू रैक, क्योंकि वहां स्पेस नहीं था शू रैक में रखने के लिए।
नेक्स्ट है अपने पास पैसेज है, 5 क्वेश्चंस पैसेज पढ़ के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले मैं जो है क्वेश्चंस पढ़ता हूं, उसके बाद पैसेज देखूंगा। द फर्स्ट स्टैम्प वाज प्रिंटेड इन, इट वाज सेंट टू, देखिए द फर्स्ट स्टैम्प वाज प्रिंटेड इन इंग्लैंड, तो जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ लायन, इट वॉज ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की पिक्चर थी, तो सेकंड सही हो जाएगा। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प इज नोन एज फिलेटली, ये रहा। इट वॉज ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर ब्लैक, ब्लैक ने क्या किया है, क्वालिटी बताई है, ठीक है, स्टैम्प की, तो ये क्या है, एडजेक्टिव होगा। सेंड का अपोजिट क्या है, सेंड मतलब भेजना, इसका अपोजिट मतलब आना, अपने पास आना, तो सेंड अपोजिट हो जाएगा रिसीव। तो इस तरह से अपना ये 2023 का कंप्लीट इंग्लिश का सेक्शन हो जाता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2024 के इंग्लिश के सेक्शन के साथ। जय हिंद, जय भारत।